अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं असद अब्बास भट्ट एडवोकेट हाई कोर्ट आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक नई कानूनी इन्फॉर्मेशन के साथ जो शायद कानूनी तौर पर आपको फ़ायदा पहुँचा सकती है। नाज़रीन, आज हम बात करने जा रहे हैं पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट के बारे में। पाकिस्तान के अंदर आप रहते हो या आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी हो, आपको ज़िंदगी के अंदर कभी भी इस डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ सकती है। उसके जो है मकासद मुख्तलिफ हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप अगर मुल्क से बाहर जा रहे हैं इमिग्रेशन के लिए तो आपको पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट चाहिए होगा। अगर आप जो है किसी स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो तब भी यूनिवर्सिटीज़ और आपके जो इदारे हैं जहाँ से आप वीज़ा लेते हैं यानी एम्बेसीज़, वो आपका पुलिस करैक्टर जो है वो दरकार करती हैं। इसी तरह से आप जो है मुल्क के अंदर अपनी जॉब अप्लाई करें तब भी आपको चाहिए होता है। इसके अंदर कितना टाइम लगता है, अगर मुल्क से बाहर हैं तब आप किस तरह से हासिल कर सकते हैं, अगर आप मुल्क के अंदर हैं तब आप किस तरह से हासिल कर सकते हैं। क्या पंजाब के अंदर कोई नया दिन, सारे पहलुओं को डिस्कस करेंगे, लेकिन आपसे सबसे पहले रिक्वेस्ट ये है कि हमारे साथ जुड़ जाएं ताकि आपको कानूनी इन्फॉर्मेशन और मालूमात बर वक्त मिलती रहे। तो आइए अपनी बात का आगाज़ करते हैं। आज जो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट बात आपसे काबिल ज़िक्र है वो ये है कि पंजाब के अंदर से अगर आपको किसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट चाहिए और आप मुल्क से बाहर मुकीम हैं तो उसका तरीक़ाकार ये है कि आप एम्बेसी के अंदर अप्लाई करेंगे और एम्बेसी जो है वो फर्दर आगे खिदमत पंजाब पुलिस खिदमत या इसे पुलिस खिदमत पंजाब का नाम दिया गया है, वहाँ पे वो अप्लाई करेंगे। अगर आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी, मिसाल के तौर पे आप कनाडा में अगर मुकीम हैं तो आपको सबसे पहले जो है वो अप्लाई करना पड़ेगा थ्रू एम्बेसी। आप डायरेक्टली भी अप्लाई कर सकते हैं, उसका तरीक़ाकार मैं आपको अगले स्टेप में बताऊँगा। लेकिन अगर आप एम्बेसी के ज़रिए अप्लाई करते हैं तो आपने सबसे पहले क्या करना है कि एक एप्लीकेशन फॉर्म आपने जमा करवाना है। उसके बाद आपके पास जो डॉक्यूमेंट होने चाहिए जिसे आप रिक्वायर्ड फॉर द पुलिस सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट आप कह सकते हैं, वो आपकी जो है ओरिजिनल वैलिड जो है वो नाइकोप या आपका नेशनल आईडी कार्ड होना चाहिए और उसके साथ एक फ़ोटोकॉपी होनी चाहिए। फिर आपके पास ओरिजिनल जो है वो प्रीवियस पासपोर्ट विद फ़ोटोकॉपी ऑफ इट्स बायो पेजेस, फर्स्ट 4 पेजेस आपने ये साथ लगाने हैं, ये होने चाहिए। तीसरी जो चीज़ आपको चाहिए वो आपका चाहिए गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो आपने जो है वो अप्लाई करना है एनओसी के साथ, आपने अप्लाई करना है अपने हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट से आपने लेके। मिसाल के तौर पे बहुत सारे पाकिस्तानी जो हैं वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई होते हैं, वो बाहर के मुल्क के अंदर मुकीम होते हैं, तो उनको अपने कंसर्न डिपार्टमेंट से जो है वो एनओसी भी दरकार होगा। ये तीसरा डॉक्यूमेंट है। उसके बाद चौथा जो है वो फ़ोटोकॉपी ऑफ द फ़ॉरेन पासपोर्ट। अगर आप फ़ॉरनर हैं, मिसाल के तौर पे बहुत सारे ममालिक इस तरह के हैं जिसके अंदर आपकी ड्यूअल नेशनैलिटी होती है, तो आपने एक फ़ोटोकॉपी जो है वो देनी है अपने पासपोर्ट की जो फ़ॉरेन पासपोर्ट है, या आपने जो है वो पीआर कार्ड अगर आपके पास है वो देना है, और लैंडिंग पेपर अगर है तो वो देना है। अगर उसके अलावा आपका स्टेटस अब्रोड है इफ़ एनी तो वो आपने देना है। ये 4 चीज़ें आपने राइट डाउन कर ली। उसके बाद आपने सेल्फ एड्रेस्ड एक्सप्रेस जो आपने या रजिस्टर पोस्टल एनवेलप आपने अपना एड्रेस जो है वो देना है। और इसके अंदर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपकी पर्सनल अपीयरेंस ऑफ द एप्लीकेंट एट द काउंसलेट जो है ऑफ पाकिस्तान, अगर आप कनाडा के अंदर बात कर रहे हैं तो वो मैंडेटरी है। और उसके अलावा आपने सारे ये डॉक्यूमेंट आपने लेके जाने। अब अगली जो बात ये है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी ने जब पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना है तो उसकी फ़ीस क्या होगी। देखिए, उसकी फ़ीस मुख्तलिफ है, मुख्तलिफ जगह के ऊपर वो आपको जो है वो एज़ पर रिक्वायरमेंट अगर आप हमसे रब्ता करेंगे तो उसको फर्दर प्रोब करके आपको बताया जा सकता है। अब जो इसके अंदर इंस्ट्रक्शंस बेसिकली आती हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो ये है कि जो अगर आपने फॉर प्रॉम्प्ट सर्विसेज जो है वो इंश्योर करना है कि आपने जो सारी इन्फॉर्मेशन दी है वो सारी आपने की हो, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये जो सारी इन्फॉर्मेशन आपको बताई जा रही है ये आपने डॉक्यूमेंट साथ लगाएं अगर आप चाहते हैं कि प्रॉम्प्ट आपका काम हो जाए। अच्छा, उसके अलावा अगली ये कि वाइल सेंडिंग अस द एप्लीकेशन बाय मेल प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सेंड सेल्फ एड्रेस एक्सप्रेस और रजिस्टर्ड पोस्ट एनवेलप फॉर द रिटर्न ऑफ द डॉक्यूमेंट। आपने जो है वो जैसे इन्होंने कहा है कि रजिस्टर्ड पोस्टल एड्रेस आपका करेक्ट होना चाहिए और एक एनवेलप आप दें कि आपको इसी एड्रेस के ऊपर वो वापस दे दे। आप जब अपनी एप्लीकेशन अप्लाई करें तो उसी के साथ ये एनवेलप भी लगा दें। अच्छा, उसके अलावा तीसरी चीज़ ये है कि आफ्टर रिसीविंग योर एप्लीकेशन
वी विल फॉरवर्ड टू द पुलिस अथॉरिटीज़ इन पाकिस्तान फॉर प्रोसेसिंग अ डिसीजन अच्छा, अब इसके अंदर ये है कि वो ये डिसीजन बता रहे हैं कि जब आपकी एप्लीकेशन ओवरसीज़ पाकिस्तानी की रिसीव की गई पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट के लिए, तो एम्बेसी ने आपकी इन्फॉर्मेशन जो है वो पुलिस अथॉरिटीज़ को फॉरवर्ड कर दी। अब आपने ये जानना है कि जो अगर पंजाब के अंदर ये है तो उसके अंदर तो मैंने जैसे आपको बता दिया कि उनका पोर्टल एक है, उसके ऊपर आप जो है वो डायरेक्टली भी अप्लाई कर सकते हैं, वो बाद में डिस्कस करते हैं। लेकिन अगर आपका पंजाब से बाहर है तो फिर आप जो है वो एज़ पर प्रोसीजर ही अप्लाई करेंगे। अच्छा, अब आपने ये करना है कि ये उसके अलावा आपने मनी ऑर्डर अपना पैसे जो फ़ीस है वो आपने अदा कर दी, वो हर मुल्क के अंदर हर एम्बेसी के अंदर मुख्तलिफ है। अच्छा, उसके अलावा आपको अगली जो इन्फॉर्मेशन देने वाली बात है वो है जी चेक लिस्ट फॉर द पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट। अब आपकी चेक लिस्ट क्या होनी चाहिए? एक तो ये आपने नंबर 1 नोट जैसे मैंने किया कि ऑन द कोस्ट ऑफ रेपुटेशन भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि एप्लीकेशन फॉर्म जो ड्यूली फिल्ड इन हो और साइंड बाय द एप्लीकेंट, ये एप्लीकेशन फॉर्म में आपसे नीचे शेयर भी कर लेता हूँ, इसके अंदर मैं लिंक भी शेयर करने की कोशिश करूँगा। फिर आपने 3 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स आपकी चाहिए होंगी और अटेस्टेड बाय जीपी, ये जो है वो आपको अटेस्ट करवा के देनी पड़ेंगी। फिर तीसरी जो है वो आपको चीज़ चाहिए होगी फ़ोटोकॉपी ऑफ द पासपोर्ट ड्यूली अटेस्टेड बाय जीपी, ये भी आपको जो है जीपी से अटेस्ट करवानी पड़ेगी। चौथी चीज़ आपको चाहिए गवर्नमेंट सेटलमेंट, गवर्नमेंट अप्लाई शुड अप्लाई अलोंग विद एनओसी, जैसे मैं पहले कह सका हूँ। ये चीज़ें आपने चेक कर लेनी है, जैसे कि मैंने 7 चीज़ें आपको बता दी हैं। एप्लीकेशन फॉर्म, 3 पासपोर्ट कॉपीज़, फ़ोटोकॉपी ऑफ द पासपोर्ट ड्यूली अटेस्टेड, गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो है वो एनओसी के साथ अप्लाई करेंगे। 5वीं चीज़ आपको स्टाफ, नर्सिस एंड डिस्पेंसर शुड अप्लाई अलोन विद देयर एनओसी ऑब्टेन फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। ये भी वो उस तरह से जैसे कह रहे हैं कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो उन्होंने अपने कंसर्न डिपार्टमेंट से एनओसी लेके करने। छठी चीज़ जो है पेमेंट ऑफ द प्रोसेसिंग फ़ीस आपने देनी है। और 7वीं चीज़ जो है वो सेल्फ एड्रेस आपको चाहिए होगा। अब इसके अंदर अगला जो क्वेश्चन बार बार आ रहा है जो पूछते हैं नाज़रीन कि इसके अंदर टाइम कितना लगेगा। देखिए 4 से 6 माह लग जाते हैं आपको अगर आप एम्बेसी के ज़रिए अप्लाई करते हैं। थोड़ा सा पहले भी हो सकता है, थोड़ा सा बाद में भी टाइम लग सकता है, लेकिन ये आपने ज़हन में रखना है कि इतना टाइम आपको लग जाएगा। अच्छा, इसके अलावा आपको जो अक्सर क्वेश्चन पूछा जा रहा होता है कि अगला जो यही है कि इफ़ व्हाट इफ़ वन ऑब्टेन द पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट फ्रॉम पाकिस्तान हिमसेल्फ टू फास्ट ट्रैक द प्रोसेस। अब ये आपने एम्बेसी के ज़रिए जो अप्लाई किया है वो आपने प्रोसीजर समझ लिया, उसके अंदर क्या क्या डॉक्यूमेंट इन्वॉल्व हैं, क्या क्या टाइम लगेगा, किस तरह से। एम्बेसी ने कंसर्न पुलिस स्टेशन को ही अप्लाई करना है। अगर पंजाब के अंदर है तो वो जाहिर है पोर्टल के ऊपर अप्लाई कर देंगे। अगर आपका सिंध में है, अगर आपका बलूचिस्तान में है या केपीके में है तो उसके अंदर वो रूटीन का प्रोसीजर है कि वो बाय डाक भेजते हैं, उसके अंदर अथॉरिटीज़ वो चेक करके करती हैं। अब आप आ जाएं कि अगर आप चाहते हैं कि भाई मैं ये 6 माह 7 माह 8 माह इंतज़ार नहीं कर सकता, मुझे जल्दी चाहिए, तो उसके अंदर तरीक़ाकार ये है कि आप फिर लॉयर की सर्विसेज लें। हम भी काम कर रहे हैं, लेकिन आप किसी दूसरे की भी सर्विसेज लेते हैं तो नो इशू। लेकिन फिर अगेन मैंने जैसे आपको बार बार कहा है कि आपने जो सर्विसेज लेनी है वो आपने पाकिस्तानी लॉयर की लेनी है, पाकिस्तानी लॉ फर्म की लेनी है। हमारी फ़र्म है, दूसरी फर्म्स काम कर रही। आपने जो है वो मेहरबानी करके याद रखना है कि इसके अंदर आप किसी ओवरसीज़ पाकिस्तानी ओवरसीज़ जो लॉ फर्म्स हैं जैसे इंग्लैंड में है, यूके में है, जैसे कनाडा में है, किसी भी कंट्री में हो, वहाँ की आपने सर्विसेज नहीं लेनी। उसकी बुनियादी वजह कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन मैं आपको सिंपल बताता चलूँ। उसमें यह कि भाई वो अपने मुल्क के अंदर अपने कवानीन के, अपने रेगुलेशन के बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हैं, लेकिन आपको अपना जो काम करवाना है वो पाकिस्तान के अंदर करवाना है। वो रिसर्च करके, थोड़ी बहुत जांच पड़ताल करके चीज़ों की बुनियादी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, लेकिन जो एक्सपर्टीज़ किसी पाकिस्तानी लॉयर की होगी वो उनके पास अवेलेबल नहीं होगी। तो आपने ये एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। अच्छा, अब आपको मैं प्रोसीजर बता रहा था कि जनाब आपने अगर तो आप ख़ुद अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आप फिर लॉ फर्म की सर्विसेज लेंगे, लॉयर की सर्विस लेंगे पाकिस्तानी की। उसके अंदर सिंपल आपका ये है कि आपने अप्लाई किया और वो लॉयर जो है वो आपके डॉक्यूमेंट सारे लेके वो उसके अंदर एक्सपेडाइट करवा देते हैं। अगर आप यहाँ पे अवेलेबल नहीं हैं
तो आप एक पावर ऑफ अटर्नी दे देते हैं अपने किसी बिहाफ के ऊपर, अपने किसी जानने वाले को, वो उस मामले को परस्यू करते हैं, उस मामले को आगे जाके लेके जाते हैं और आपके सारे डॉक्यूमेंट कंसर्न्ड जो है वो डिस्ट्रिक्ट के अंदर। मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपको पाकिस्तान के अंदर, पंजाब के अंदर, लाहौर में चाहिए तो लाहौर की कंसर्न्ड जो अथॉरिटीज़ हैं पुलिस की, उन्होंने करैक्टर सर्टिफिकेट आपको देना है। आपने उन लोकल बॉडी के साथ अटैच होना है तो आपको सर्टिफिकेट मिलना है। तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है। उसके ज़रिए फिर वो सारे स्टेप्स मुकम्मल करेंगे। अगर आप ख़ुद अप्लाई करना चाह रहे हैं तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपको ख़ुद भी आप उसको जमा करवा सकते हैं अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर। अगर आप पाकिस्तान के अंदर ख़ुद मौजूद हैं, आप ख़ुद जमा करवाएं, थोड़ा सा उसको परस्यू करेंगे, वो आपके कंसर्न पुलिस स्टेशन के अंदर भेजते हैं कि भाई आपका, मिसाल के तौर पे मैं अगर जो है वो DHA फेज़ 5 में रह रहा हूँ तो मैंने वहाँ का एड्रेस दिया है, अब मैं अगर विहाड़ी चला गया हूँ, मुझे वहाँ पे सर्टिफिकेट चाहिए, तो मैंने अप्लाई करना है लाहौर के अंदर और वो DHA फेज़ 5 के अंदर जो पुलिस स्टेशन लगता है वहाँ से वो वेरिफिकेशन अपनी आपको देंगे। वो जब सारा प्रोसीजर मुकम्मल करने के बाद आपको फिर जो है वो दे देते हैं और आप उसको, अगर आपने लॉयर के ज़रिए हैं तो आप कर सकते हैं, अगर आप ख़ुद हैं तो आप ख़ुद भी उसको मामले को आगे चला सकते हैं। अब अगली जो बात यह है कि भाई आपने अगर सर्टिफिकेट यहाँ से ले लिया, ख़ुद एम्बेसी के ज़रिए नहीं किया, तो क्या वो वैलिड होगा वहाँ पे? इसका जवाब है नहीं। उसकी बुनियादी वजह ये है कि आपने अगर सर्टिफिकेट ख़ुद लिया है पाकिस्तान के अंदर से असालतन या वकालतन या अपने अटर्नी के ज़रिए, तो आपने उसको फ़ॉरेन ऑफिस से टेस्ट करवाना है। अब अगली बात यह है कि फ़ॉरेन ऑफिस के कहाँ पे है पाकिस्तान के अंदर। देखिए, इस्लामाबाद के अंदर इनका हेड ऑफिस है, लेकिन इनके कैंप ऑफिस हैं, पेशावर के अंदर है, लाहौर के अंदर है, और इसी तरह से आप बलूचिस्तान के अंदर अगर बात करें तो वहाँ पे क्वेटा में है। तो आपको ये आपके कैंप्स मिलेंगे फ़ॉरेन ऑफिस से, वहाँ से आपने टेस्ट करवाना है। और फिर आप ओवरसीज़ जो मुल्क के अंदर भी आप मौजूद हैं वहाँ पे आपने एम्बेसी से टेस्ट करवाना है। उसके बाद ये आपका डॉक्यूमेंट जो है वो वैलिड होगा। तो ये स्टेप आप याद रख लें। आपने ख़ुद अप्लाई करना है, आपने एम्बेसी के ज़रिए करना है, आपने लॉयर के ज़रिए करना है। ये 3 ऑप्शंस आपके पास मौजूद हैं, लेकिन जो भी हो उसके अंदर आपने इस वीलॉग की रोशनी के अंदर अपने स्टेप मुकम्मल रखने हैं। डॉक्यूमेंट मोर और लेस यही चाहिए होते हैं। कोई थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, अमेरिका में अगर आप हैं, कनाडा में हैं, थोड़ी बहुत वेरिएशंस आती हैं, लेकिन बुनियादी तौर पर ये जो मैंने मामला किया है ये कनाडा के मुतल्लिक था। तो कनाडा में अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपके लिए वीलॉग जो है वो मुफीद साबित हो सकता है। पाकिस्तान के अंदर कैसे वीलॉग कैसे जो है वो अप्लाई कर सकते हैं आप अपने करैक्टर सर्टिफिकेट को, पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट को, इसके ऊपर अगले वीलॉग में बात करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू वेरी मच।